मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अशोक, इतने बेअदब ना बनो कि मैं अपने होश आवाज खो बैठूं। माँ बाप से गलती हो सकती है, लेकिन ये औलाद का फर्ज है कि वो उसे निभा दे। मैंने आपकी हर गलती को निभाने की पूरी कोशिश की और जहां तक हो सका निभाता रहा, लेकिन अब जबकि मेरी आशा मुझे मिल गई है, मैं कुछ न कर सकूंगा। मुझे रोकना बेकार है। तो याद रख, तू मेरी तमाम जायदाद से महरूम हो जाएगा। दिलो जान से मंजूर है पिताजी। मुझे आपके हीरे जवाहरात से वो कंकड़ पत्थर ज्यादा अजीज हैं जो मेरी आशा के चरण छूते हैं। मुझे आपके आलीशान महलों से वो झोपड़ा ज्यादा प्यारा है जहां मेरी आशा रहती है। बेवकूफ, लोग झोपड़ों में रहकर महलों के ख्वाब देखते हैं और तू महलों को ठुकरा कर झोपड़ों में देना चाहता है। ये क्या नादानी है? ये नादानी नहीं है पिताजी, ये मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरा अरमान है। मगर तेरा ये अरमान मेरी जिंदगी में कभी पूरा ना होगा। आपकी जिंदगी में कभी पूरा ना होगा। इस नाफरमान को ले जाकर कमरे में बंद कर दो और अगर मर जाए तो जला दो। आजा आजा तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा मेरा प्यार है। आजा 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 तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा। स्वामी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। ये क्या किया आपने? क्या कोई अपनी औलाद से इतनी बेरहमी का बर्ताव करता है? इसीलिए तो मरते वक्त मैंने कहा था कि माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आपने कहा था कि राधा, मैं अशोक को बाप बनकर नहीं, माँ बनकर पालूंगा। याद है आपको अपना वचन? बोलिए, चुप क्यों है? जवाब दीजिए। क्या आप अपने खानदानी गुरूर पर मेरे बच्चे की भेंट चढ़ाना चाहते? क्या दुनिया की कोई माँ अपनी औलाद पर इतना जुल्म कर सकती है जितना कि एक बाप कर रहा है? मेरी बच्ची, क्या तू अशोक के लिए रो रो कर अपनी जान दे देगी? सबसे काम ले बेटी, अब वो नहीं आएगा। माँ, फिर तुमने वही कहा। तुम्हें मेरी जान की सौगंध है, अब कभी न कहना कि वो नहीं आएगा। नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी बेटी। लेकिन फिर क्या करूं? मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे तेरा दुख भी तो नहीं देखा जाता। तुझे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है माँ। मेरे दिल के इशारे मुझे बार बार कहते हैं कि वो आएगा, वो जरूर आएगा। जब तुझे इतना भरोसा है बेटे, तो रात दिन आंसू क्यों बहाती? माँ, मैं अपने लिए नहीं रो रही, अशोक की मजबूरी पर आंसू बहा रही। उसे किसी ने मजबूर कर दिया है, किसी ने उसे संगीन चार दीवारी में बंद कर दिया है माँ, और उन दीवारों को आसमान से मिला दिया है ताकि वो कहीं से निकलने न पाए। हाँ, यही बात हुई है उसके साथ। क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहाँ कैद है? वो संगीन चार दीवारी कहाँ है? भगवान के लिए मुझे बता दो। मैं उन संगीन दीवारों को अपने सर के टुकड़ों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, और ये न कर सकी तो उसके लिए रास्ता तो बना दूंगी। अगर ये भी ना हो सका तो उन दीवारों से सर टकरा कर अपनी जान दे दूंगी। तुम चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? तुम कौन हो?
ये मेजर साहब है बेटा, अशोक के पिता। आप तो आप ही वो हैं जो अशोक को हमसे छीन लेना चाहते हैं। आप हमारे घर आए और गरीब लोग मेहमान को अपने घर से कभी मायूस नहीं जाने देते। सुनिए, ये बात तभी हो सकती है जब आप मुझे जान से मार डालें। लीजिए, मुझे जान से मार डालिए, मेरा गला घोट दीजिए। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें अपनी बहू बनाने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं मेजर साहब? ठीक कह रहा हूँ। ऐसी मोहब्बत किताबों में जरूर पढ़ी थी, लेकिन आंखों से आज ही देखी है। अगले सोमवार को अशोक की बारात आपके घर आएगी। मेजर साहब, यह क्या कर रही? आप तो मेरी समधन हैं। और हाँ, शादी के इंतजाम के लिए मेरी तरफ से ये माफ कीजिए मेजर साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन माँ हूँ, एक लड़की की माँ। और जब एक माँ किसी लड़की को जन्म देती है तो उसी दिन से उसके दिल में उसकी शादी की भी फिक्र पैदा हो जाती है। मैंने मेहनत की है, मजदूरी की है, चक्की पीसी है, 2 वक्त नहीं 1 वक्त खाया है, लेकिन अपनी बेटी की शादी का पूरा इंतजाम करके रखा है। आप 100-200 नहीं, 1000-2000 बाराती लाइए, मैं आपकी शान में बत्ता नहीं लगने दूंगी। मेजर साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन माँ हूँ, एक लड़की की माँ। धन्य हो देवी, जो लाल मैं खजानों में ढूंढता फिरा, मुझे वो आज गुदड़ी में मिला। आशा बेटी, तुम्हें छोड़कर जाने को तो जी नहीं चाहता, लेकिन अशोक को अपने हाथ से दूल्हा बनाना है ना, इसलिए जा रहा हूं। जीती रहो बेटा। कहाँ जा रहे हो अशोक? हाँ? क्या वाकई आपने तय कर लिया है कि इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी? मैं जिंदा नहीं जा सकूंगा। तुम कहाँ जाना चाहते हो? अपनी आशा के पास। आशा के पास ऐसे मत जाओ, मैं तुम्हें उसके पास दूल्हा बना के ले जाऊंगा। आप मुझे दूल्हा बन... क्या कहा पिताजी? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूं। मैं आशा की मां से तुम्हारी और आशा की शादी तय करके आ रहा हूं। अगले सोमवार को तुम दोनों की शादी हो जाएगी। पिताजी, उठो बेटा। बेटा, मैं तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। बेटा, और दुल्हन के घर तो आज ही तैयारी शुरू हो गई होगी। मुझे आपने किस लिए याद फरमाया है? इसलिए नारायण तो नहीं हो कि इतना भी न समझ सको। शायद आपको मालूम हो गया है कि मैं अशोक की शादी आशा के साथ कर रहा हूं। ये बात तुम्हें हमसे निगाहें नीची करके कहनी चाहिए थी। जी नहीं, जो बर्ताव मैं अब तक अशोक के साथ करता आया हूं, उस पर मेरी निगाहें जरूर नीची हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ मैं अब कर रहा हूं, उस पर मुझे फख्र है। दुर्जन, ये न भूलो कि तुम किससे बातें कर रहे हो। मेरी जीती जी तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होगा, और जरूर होगा। दुर्जन, दुर्जन!
आशा तुम्हारा ही नाम है? जी। अशोक साहब ने तुम्हें बुलाया। अशोक ने कहाँ है? चलो मोटर में बैठ जाओ, मैं अभी ले चलता हूँ। कहाँ है अशोक? अंदर है। बहुत हसीन हो। तुम्हारे गुलाब के फूल जैसे गाल, वीर बहुटी जैसे होंठ, तुम्हारी ये मद भरी आंखें, बरसात की घनघोर घटाओं की तरह लहराते हुए तुम्हारे ये बाल, जो सर्दी की तवील रातों से ज्यादा लंबे और गर्मी की तारीख रातों से ज्यादा काले हैं, और जिनमें मस्त और बेखुद कर देने वाली महक है। सचमुच तुम रूप की रानी हो, अब जिसे चाहो पल भर में दीवाना बना सकती हो। आप कौन हैं? मैं एक अनोखे तर्ज की सौदागर हूँ। तुमने अक्सर देखा होगा कि सौदागर माल खरीदते वक्त उसकी बुराई करते हैं ताकि उसकी कीमत कम से कम तय पा जाए, पर मैंने माल की हद से ज्यादा तारीफ की है ताकि बेचने वाला ज्यादा से ज्यादा कीमत जान सके। आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तो साफ साफ सुनो, मैं तुमसे तुम्ही को खरीदना चाहती हूँ। अपनी जो चाहो कीमत ले लो और अशोक की जिंदगी से हट जाओ। क्या कहा? ठीक कहा मैंने। तुम्हें देखकर मैंने ये अंदाजा लगाया है कि तुम्हारा हुस्न अशोक को दीवाना बना सकता है, लेकिन अशोक का रंग रूप तुम पर कोई असर नहीं डाल सकता। तुम शायद इसलिए उससे शादी करना चाहती हो कि वो एक मालदार बाप का बेटा है, लेकिन यकीन जानो, उसके बाप की तमाम जायदाद मेरे इस हाथ से ज्यादा कीमत नहीं रखती, जो मैं तुम्हें सिर्फ अपने सौदे के बयाने में देना चाहती हूँ। अब रही असल कीमत, जो चाहो मांगो। मैं तुम्हें सोने चांदी के महल दे सकती हूँ, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात में तोल सकती हूँ, सिर्फ इसी बात की खातिर कि तुम अशोक की जिंदगी से हट जाओ। ये कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। आपके हीरे जवाहरात और सोने चांदी के महल हमारी मोहब्बत को नहीं खरीद सकते। दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। मैं अशोक की हूँ और अशोक मेरा है। मगर तुमसे पहले अशोक किसी और का हो चुका है। ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप झूठ बोलती हैं, मैं सच कह रही हूँ। मैं उस बदनसीब लड़की की माँ हूँ जिससे अशोक की शादी हुई है। नहीं, नहीं, अशोक कभी किसी और से शादी नहीं कर सकता। वो मुझे दिलो जान से चाहता है। मुझे आपकी बातों का यकीन नहीं आता। तो यहाँ आओ, ये देखो, ये है उसकी शादी की तस्वीर। उसने मेरी बच्ची के जीवन में जहर घोल दिया। शादी के बाद उसको मालूम हुआ कि उसका पति किसी और लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है और उस गम ने उसे पागल बना दिया। शादी की रात बेचारी दुल्हन अपने दूल्हा का इंतजार करती रही, शदीद इंतजार। उसका सुहाग पुकार पुकार कर कहता रहा कि मेरे दूल्हा तुम कहाँ हो, मगर उसके दूल्हा को न आना था, वो न आया। ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसने उसे पागल बना दिया। हाँ, पागल। वो दीवाना बार अशोक के पास गई, मगर वो उसकी सूरत देखने से भी बेजार था। मेरी बच्ची ने लाख समझाने की कोशिश की,
मिन्नत की, खुशामद की, मगर अशोक पर किसी दूसरे की मोहब्बत का भूत सवार था। उसने एक न सुनी और उसके अरमानों को कुचलता हुआ वहां से निकल गए। उसकी दीवानगी से तंग आकर अशोक घर छोड़कर चला गया। तुमसे अशोक की शादी तय हो गई और मेरी बच्ची ससुराल से मैके पहुंचा दी गई। आओ उसे देखो, तुम्हें शायद मुझ पर नहीं तो उस पर तरस आ जाए। ये है मेरी बच्ची की हालत। तुम कौन हो? तुम्हें मालूम है मेरा अशोक मुझे छोड़ के कहां चला गया? तुम्हें क्या मालूम, वो मेरा पति है। मुझे यकीन है तुम मुझे उससे मिला सकती हो। बोलो, बोलते क्यों नहीं? तुम मिलाओगी ना? तुम्हें मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना सर फोड़ लूंगी। मेरा खून तुम्हारे चेहरे पे मल दूंगी। देख लिया तुमने मेरी बच्ची को? अशोक की एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके जख्मों का मरहम है। उसकी दो प्यार भरी बातें इसका इलाज है। लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब तुम अशोक को छोड़ो। सुनो, मेरी बच्ची की चीखों पुकार सुनते सुनते मेरा कलेजा फट गया है। माँ की ममता तड़प तड़प उठी है। लेकिन तुम ममता को क्या जानो? तुम अभी प्रेम की एक मुंह बंद कली हो। तुम अपनी माँ से पूछो ममता क्या चीज है, अब फिर मेरी फरियाद सुनो। तुम बेचैन हो जाओगी, बेताब हो उठोगी। देखो, मैं तुम्हारे सामने आंचल फैलाकर अपनी बच्ची के जीवन की भीख मांगती हूँ। जो आज तक भगवान के सामने भी नहीं झुका, आज ममता की खातिर तुम्हारे कंधों पर झुकाती हूँ। बस कीजिए। ममता की पुकार मेरी मोहब्बत ने सुन ली है। आपकी बच्ची की खातिर मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगी। मेरी बच्ची, मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। तुम कौन हो? तुमने मेरे बच्चे को इतनी गहरी नींद में क्यों सुला दिया? तुम्हें मालूम नहीं? तुम्हें मालूम नहीं? आज इसकी शादी है। क्या तुमने अपनी बेटी को भी उसकी शादी के समय
इसी तरह गहरी नींद में सुला दिया था? नहीं, शायद तुम्हारी कोई अपनी बेटी नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। चलो बेटी, चलो, आज तुम्हारी शादी है, आज तुम्हें दुल्हन बनना है। चलो। खबरदार, जो किसी ने मेरी बच्ची को हाथ लगाया, इसे सोने दो। इसको तमाम रात अपने दूल्हा से बातें कर, वो दूल्हा जिसके लिए इसने सारी जिंदगी खामोश रहकर गुजार दी। मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। नहीं, अब तुझे अशोक के रास्ते से कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। चल, मैं तुझे सजाऊंगी, दुल्हन बनाऊंगी। मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। रानी साहिबा, छोटी सरकार ने पागलपन में कमरे में आग लगा दी। आप आ गए मेजर साहब। मैं अपने वचन के अनुसार अपनी बच्ची की विदा करने को तैयार हूँ। अब आप दुल्हन को घर ले जाइए या शमशान भूमि पहुंचा दीजिए। अच्छा हुआ तुम आ गए अशोक। मुझे डर था कि तुम्हारे आने से पहले कहीं मैं रुखसत न हो जाऊं। तुम्हें क्या हो गया आशा? अशोक, तुमने मेरी मोहब्बत की खातिर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है अशोक। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और वो ये कि मैंने तुम दोनों के रास्ते से हट जाने का फैसला कर लिया। आशा, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जान ले लेगा। तुम्हें क्या मालूम मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ने जब से जन्म लिया है, तब से आज तक वो कुर्बानियां देती हुई आई है। हमारी मोहब्बत भी आज कुर्बानी मांग रही है, और मैंने कुर्बानी देने का वचन दे दिया था अशोक। मैं तुम्हारा वचन तुम्हें वापस देने आई हूँ। पहली दुल्हन ने अपनी जगह दूसरी दुल्हन को दे दी। या क्या कहेंगे? बेटी, आज मेरी गोद खाली हो गई। काश कि तुम एक बार मुझे सीने से लिपट कर मुझे माँ कहकर पुकारती, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। मैं सब कुछ बर्बाद थी। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माँ कहकर पुकारो। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माँ। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। गुप प्यार करें, छुप छुप आंखें प्यार करें, गुप चुप प्यार करें, छुप
चुप आंखें चार करें।